नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। मैं राशि पारिक आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं के पाठ नंबर 4, जिसका नाम है जनसंख्या। इसमें हम राजस्थान की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना। राज्य के विकास के लिए कई कार्य उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों में से एक कारक एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है कि जनसंख्या कितनी है, किस प्रकार की है, कोई जनजाति रह रही तो कौन सी है, कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ कम है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जो हमारे राज्य की कुल जनसंख्या है वो है 685 484 37। कितनी है? बोलो मेरे पीछे। 685 484 37। 685 484 37। ये है हमारी राजस्थान की जनसंख्या। किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा किन क्षेत्रों में कम करती है? किन जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक है और किसमें कम है? आइए इस अध्याय में हम ऐसे प्रश्न खोजते हैं। राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा होता है। पूछा जाए कि जो जन आबादी के संबंधी जो सूचनाएं, जैसे कि उनका संकलन, उनका संग्रहण, उनकी गणना और उनका प्रकाशन, ये कार्य और कुछ और कार्य भी हो सकते हैं। ये सभी कौन करता है? ये करता है जनगणना निदेशालय, जो कि जयपुर के अंदर है। किसके निर्देशन में? भारत सरकार के निर्देशन में। 10 वर्षों में करता है। भारत सर 1872 में जनगणना का कार्य शुरू हुआ था भारत में। पहली बार 1872 में हुआ था। सन 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है। हमने किया ना अभी, 685 484 37। ये हमने भी जनसंख्या पढ़ी थी, 685 484 37। जो भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 5.7% है। तो बोला जाए कि जो राजस्थान है, अगर हम एरिया देखें तो जो राजस्थान है वो भारत के कुल एरिया का 10.41% एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है। और अगर जनसंख्या पूछी जाए तो कितनी? 5.7% जनसंख्या है भारत की राजस्थान में। अब है जनसंख्या वृद्धि दर। क्या होती है जनसंख्या वृद्धि दर? किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में, दशक यानी कि 10 साल का जो अंतराल होता है दशक कहते हैं, में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक कहते हैं। कि मान लो कि अगर वार्षिक होती है तो इस वर्ष जो हुई है वो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में कम हुई है या बढ़ी है। अगर कम हुई है तो ऋणात्मक वृद्धि होगी, बढ़ी है तो धनात्मक होगी। और अगर 10 वर्षों के अंतराल में देखा जाए, दशक में देखा जाए, अगर बढ़ी है तो धनात्मक, घटी है तो ऋणात्मक। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ ही रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सन 2011 में 21.31 थी। कितनी थी? 21.31। पूछा जाए राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31। नीचे दिए गए अभी हमें आगे एक मानचित्र मिलेगा, उसके अंदर दिखा रहा है कि बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या दर है। कितनी? 32.35 सर्वाधिक जनसंख्या दर है बाड़मेर में। उसके बाद पहले सबसे ज़्यादा है बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। फिर उसके बाद में कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। और उसके बाद में कहाँ है? जोधपुर में। यह है जनसंख्या वृद्धि दर। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। कहाँ है? श्री गंगानगर में। SGNR लिख देती हूँ सीधा। 10% ही है। सर्वाधिक है बाड़मेर में 32.5%। अब ये मैप आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पास किताब हो उसमें देखेंगे ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे हम बाड़मेर में देख सकते हैं कि बाड़मेर में है 32.3%। उसके बाद है 31.8% जैसलमेर में, और उसके बाद में है जोधपुर में 27.7%। आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जनसंख्या घनत्व के बारे में हम जानेंगे। कि जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। कि क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है उन दोनों के बीच में संबंध बताता है। अब होता क्या जनसंख्या घनत्व? एक स्थान के क्षेत्रफल
सामान्य प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों को संख्या बताता है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 200 है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 है। कमेंट में बताइए भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जयपुर का है। कितना है? 595। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है। जिले में सबसे कम है जैसलमेर का। जैसलमेर का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे जो है, अगर हम देखें कि भाई जनसंख्या घनत्व है, आगे जनसंख्या घनत्व का यहाँ है। जनसंख्या घनत्व हम देखें तो सर्वाधिक कहाँ पर है? जयपुर में है। कितना है? 595। जयपुर के बाद में है भरतपुर में। सबसे ज़्यादा है जयपुर। जयपुर के बाद में है भरतपुर। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। पश्चिमी में कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल है, यहाँ पे रहने के लिए रिसोर्सेज कम है। और पूर्वी राजस्थान जो कि एक मैदानी प्रदेश है, वहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज हैं, बहुत चीज़ें की जा सकती है। राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 10% भाग केवल जयपुर में ही रहता है। अब देख सकते हैं कि जहाँ वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है? 597 है, 595 सॉरी। तो वहाँ पे राज्य की कुल जनसंख्या का 10% निवास करती है। वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य की 51% भूमि है और वहाँ पे 40% जनसंख्या रहती है। ये हमने पढ़ा था। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। पूछा जाए जो मरुस्थल प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 135 है। और जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, ये सभी पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे राज्य की केवल 20% भूभाग ही है, जहाँ पर 33% जनसंख्या रहती है। और ये जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। कितना? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बताया गया है, अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यतम जन घनत्व पाया जाता है। न्यूनतम है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश और सर्वाधिक है पूर्वी समतल मैदानी प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा घन प्रदेश है। अगर मरुस्थल में देखा जाए तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला या सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाला, जैव विविधता वाला जो मरुस्थल है, वो कौन सा है? अपना थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियों जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने की संभावना है। कि हम देख सकते हैं कि देखो, ये जो पश्चिमी एरिया है, इधर तो क्या है? ज़्यादातर मरुस्थल ही है। और यहाँ पे कौन सा एरिया टच हो गया? ये वाला जो यहाँ इधर कौन सा एरिया आ जाता है? जो दिल्ली के टच होता है। आगे है लिंगानुपात। अभी लिंगानुपात हम जानते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 वर्ग की भाई प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये हम जानते हैं। क्या बताया? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात में समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। 2011 के अनुसार जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना है? 928 है। और अगर 6 से कम बच्चों का पूछे कि भाई 6 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है, तो उनका कितना है? 888। देखो, बच्चे क्या होते हैं? बच्चे छोटे होते हैं तब तक उनका ठाठ होता है। 6 साल से छोटे बच्चों का क्या होता है? ठाठ होता है। तो बच्चों का ठाठ और उनका लिंगानुपात 888। और बड़ों का क्या है? 928 है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? डूंगरपुर है। क्या है? 994। 994। उसके बाद में किसका है? राजसमंद का है। सब सर्वाधिक है डूंगरपुर का। और फिर है राजसमंद का 990। उसके बाद में है पाली का कितना है? पाली का है 987। फिर है प्रतापगढ़ का कितना है? 983। उसके बाद में है बांसवाड़ा। एक सेकेंड। बांसवाड़ा का कितना है? 980। तो सर्वाधिक डूंगरपुर, फिर राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो डॉक्टर राज पाप्र, ऐसे हम ट्रिक याद कर सकते हैं, डॉक्टर राज पाप्र। और अगर हम न्यूनतम में देखें तो न्यूनतम किसका है? धौलपुर का है। 846 महिलाएं प्रति वर्ग किलोमीटर। धौलपुर के बाद में कौन सा है? जैसलमेर। सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में। उसके बाद में कहाँ है? जैसलमेर में।
जैसलमेर में कितना है 852, धौलपुर में कितना है 846। उसके बाद में किसका है, मतलब ये ऐसे है क्योंकि न्यूनतम है, फिर सेकंड न्यूनतम, अब थर्ड न्यूनतम है, फिर कौन है करौली, करौली का कितना है 861। आगे हमें बताया गया है साक्षरता। अब साक्षरता क्या होती है कि किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने और लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जनगणना में ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। 2011 के अनुसार राजस्थान की कितनी है साक्षरता 66.11%, और 76.6 है कोटा का, सर्वाधिक हो गया ये। सर्वाधिक पूछा जाए कि भाई कहाँ पर है साक्षरता, तो 76.6 के साथ में कोटा आगे है। और जबकि सबसे कम कहाँ पर है, जालौर में है 54.9%। पुरुषों में बोला जाए तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 79.19 है और महिलाओं की है 52.12। और अगर पूछा जाए कि भाई कहाँ पर है सर्वाधिक, तो महिला और पुरुष दोनों की जो साक्षरता है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, झुंझुनू और कोटा में, और दोनों की ही न्यूनतम कहाँ पर है, प्रतापगढ़ और जालौर में। तो ओवरऑल जो न्यूनतम है वो भी जालौर में कितनी है 54.9। ओवरऑल सर्वाधिक कहाँ पर है, कोटा में 76.6। पुरुषों की कितनी है 79.19, महिलाओं की कितनी है 52.12। टोटल साक्षरता कितनी है 66.11। महिला पुरुष की सर्वाधिक है झुंझुनू कोटा, महिला पुरुष की न्यूनतम है प्रतापगढ़ जालौर। इसके बाद में हमें बताया गया है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। अब हमें क्या बता रहे हैं, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो कि छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हम कोटा में कैसे कर सकते हैं, हम कोटा में उसे गैस लगाए तो यूँ लगा सकते हैं कि भाई कोटा में क्या हो रहा है, भारत से बाहर भी लोग आ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नेपाल से पढ़ने आए हुए होते हैं, ये जो आसपास के दूर इलाके हो गए, बाहर से पढ़ने आए होते हैं, खूब बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नगरीय जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होगी, हम ऐसा कर सकते हैं याद। और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो 1/4, और परसेंट में पूछे तो 25%। हमें पता है कि जो 1/4 होता है वो 25% होता है। और अगर नगरीय पूछे तो 3/4, या बोल दे तो 75%, लगभग इतना ही है। फिर है अनुसूचित जनजातियाँ। राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गांवों में, पहाड़ों, पठारों, जंगलों में निवास करती है। अधिकांशतः जनजातियाँ खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती है। 2011 के अनुसार लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। कितनी 13.5%। अनुसूचित जनजाति कितने 13.5। और जनजातीय आबादी कहाँ पर है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में यहाँ पे बहुतायत में है। और बाकी जिले कैसे हैं, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर, यहाँ पे भी प्रमुखतः निवास करती हैं। अब कुछ जनजातियाँ बताइए कौन सी, भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया, ये बताएं हमें। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। किसकी है सर्वाधिक जनसंख्या, मीणा की। और और सर्वाधिक प्राचीन कौन सी है, तो भील है। मीणा जनजाति मुख्यतः कहाँ है, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि यहाँ पर है। और भील राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिले यहाँ है। डामोर कहाँ पर है, डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में है। गरासिया कहाँ है, सिरोही जिले का आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील है, वहाँ पर कौन सी है, गरासिया है। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिले की सीमा पर कौन सी है, गरासिया है। सांसी जाति कहाँ है, भरतपुर में पाई जाती है। अब है सहरिया। अब ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। किसे शामिल किया है, सहरिया को। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। जिला कौन सा है, 12 है। अब शब्दावली क्या है, वनोपज, वन धन उपज, वन धन उपज। तो इससे क्या बना, वनोपज मतलब क्या, वनों से प्राप्त उपज। जनगणना, जनसंख्या संबंधी सूचना एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया। पहला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है। बताइए कमेंट के अंदर कि न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है। हमने पढ़ा था सर्वाधिक तो कहाँ पर थे, डूंगरपुर में थी। अब न्यूनतम कहाँ पर है। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र था, तो मरुस्थल प्रदेश था। कितना पढ़ा था हम लोगों ने, 130 पढ़ा था। और पूर्वी मैदान में हमने कितना पढ़ा था, 332 पढ़ा था। कितना, 332। और अगर जिलों में देखा जाए तो 595 हमने कहाँ पढ़ा था, जयपुर में पढ़ा था। और 17 कहाँ पढ़ा था, जैसलमेर में।
राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से है? तो सर्वाधिक तो कौन सा है? कोटा है। और न्यूनतम कौन सा है? जालोर है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है? कमेंट में बताइए कि किन जिलों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। तो वैसे देखा जाए तो कोटा में हमने किया था यूँ। अब हमारी जो अगली वीडियो होगी वो किस पर होगी? उद्योग पर होगी। यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। वैसे मैं एक बार पूरा चैप्टर फास्ट बोल देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा आज चैप्टर के अंदर। हमने पढ़ा कि जो जनगणना का कार्य है, जनगणना का कार्य कर कौन रहा है? जनगणना निदेशालय जयपुर कर रहा है, जो कि भारत सरकार के निर्देशन में कर रहा है। पहले जनगणना कब हुई है? 1872 में हुई है। और 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो कितनी है? 6.85 करोड़ या 685,484,37 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 5.7% है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.31 है। सर्वाधिक कहाँ की है? बाड़मेर की सर्वाधिक थी वृद्धि दर कितनी? 32.5%। न्यूनतम कहाँ की थी? श्री गंगानगर की थी। कितनी थी? 10% थी। जनसंख्या वृद्धि दर अगर बोला जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी पहले बाड़मेर में, सर्वाधिक बाड़मेर की थी। उसके बाद में जैसलमेर, फिर किसकी थी? जोधपुर। और उसके बाद में और न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम थी गंगानगर, उससे ज़्यादा थी झुंझुनू, फिर कहाँ थी? पाली में थी। और अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ओवरऑल राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सर्वाधिक कहाँ का था? जयपुर का था। कितना था? 595 था। न्यूनतम कहाँ का था? जैसलमेर का था। कितना था? 17 था। और अगर सर्वाधिक का क्रम पूछा जाए तो जयपुर, भरतपुर और दौसा। एक ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि कहाँ पर है जहाँ पर 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो जयपुर और भरतपुर 2 जिले हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। दौसा में 400 से अधिक है। क्रम क्या होगा? जयपुर, भरतपुर और दौसा। न्यूनतम पूछा जाए तो जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर। मतलब सबसे कम जैसलमेर में, उससे ज़्यादा बीकानेर में, उससे ज़्यादा बाड़मेर में। पूछा जाए कि कौन सा जिला है जहाँ पे 50 से भी कम जनसंख्या घनत्व है? तो जैसलमेर होगा। और बोला जाए कि 100 से भी कम जनसंख्या घनत्व है तो बीकानेर और बाड़मेर होगा। जयपुर में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है और जैसलमेर में 1% से भी कम निवास करती है। फिर हमने पढ़ा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो 130 है और 61% भूमि भाग है और 40% जनसंख्या रहती है पूरे राजस्थान की देखें तो। और जो पूर्वी समतल मैदानी प्रदेश है वहाँ पे 20% भूभाग है, 33% जनसंख्या निवास करती है और जो जनसंख्या घनत्व है वो 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात देखा जाए तो कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। बैठ कर कमेंट में लिखिए। और जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं उनका है 8, 8 और 8 है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। कितनी की थी? 994 की थी। डूंगरपुर के बाद में किसकी थी? राजसमंद, फिर पाली और फिर प्रतापगढ़। क्या? प्रतापगढ़। और अगर हम न्यूनतम देखें लिंगानुपात, न्यूनतम कहाँ पर है? तो न्यूनतम कहाँ पे था? धौलपुर में था। धौलपुर में था। कितना क्या था? 846 क्या था। धौलपुर से ज़्यादा कहाँ पे था? जैसलमेर में था। और फिर जैसलमेर से ज़्यादा कहाँ था? करौली में। कहाँ? करौली में। फिर हम बात करते थे, फिर हमने बात की थी साक्षरता की। किसकी? साक्षरता की। साक्षरता ओवरऑल कितनी है? 66.11%। पुरुष की कितनी है? 79.19। और अगर स्त्रियों की पूछा जाए तो 52.12% है। और सर्वाधिक कहाँ पर है? कोटा में है जनसंख्या। कितनी? 76.6%। न्यूनतम कहाँ पर है? जालोर में है। कितनी थी? 54.9% थी। और पुरुष जो थे वो सर्वाधिक कहाँ पर थे? साक्षर झुंझुनू, कोटा में, और वही महिलाएं थी सर्वाधिक साक्षरता। और पुरुषों और महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता कहाँ थी? प्रतापगढ़ और जालोर में थी। फिर हमने की थी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 75% और जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है? 25% है। और जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ पर है? कोटा में है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में। फिर हमने किया था कि जो अनुसूचित जनजाति है वो कितनी है? 13.5% है। एरिया कौन से किए थे हमने? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति की थी वो हमने की थी मीणा की थी। और प्राचीनतम कौन सी की थी? भील की थी। फिर हमने भील के बारे में क्या जाना था कि एरिया कौन सा इनका? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही, BDPS। और जो डामोर थे उनका एरिया कौन सा था? सिमलवाड़ा क्षेत्र। कौन सा? डामोर का सिमलवाड़ा क्षेत्र था। डूंगरपुर का डामोर, डूंगरपुर एरिया याद करेंगे तो सिमलवाड़ा। फिर है गरासिया। गरासिया का हमने क्या याद किया था? आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील। आबू रोड से में याद आ जाएगा सिरोही है। आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील। और जिले देखा जाए तो डूंगरपुर, उदयपुर, पाली इन सभी की सीमा पर थे। फिर हमने याद किया था सांसी। क्या? सांसी।
सांसी कहाँ थे? भरतपुर में थे। अब इसको हम ऐसे याद करते हैं कि जब भरत भगवान राम जी की चरण पादुका लेकर आए ना, तो उन्हें सांस में सांस है कि हाँ ठीक है, थोड़ा गिल्ट कम हुआ। तो सांस मतलब सांस से को हमें रिलेट करना है भरत से, तो सांसी भरतपुर। सहरिया कहाँ थे? सहरिया शाहाबाद और किशनगढ़ तहसील थी बारह की। फिर हमने क्या जाना था? मीणा कहाँ थे? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर एसएमपी, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा और बूंदी, ये हमने किए थे किसके? मीणा के। फिर हमने जाना था क्या कि जो सहरिया है कहाँ पर मिल रही थी? ये सहरिया शाहबाज और किशनगढ़ तहसील बारह की। वो राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया था। ये हमने पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिमाइंड कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। कल हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जो पाठ नंबर 5 होगा, जिसका नाम है उद्योग। बाय।